हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 खत्म कर लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी। हमें ये बताना है कि ये दोनों, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो भाई देखो, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के तो क्या होता है भाई, ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आता है। तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर हैं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होना चाहिए भाई, तो इस हिसाब से वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बी का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। भाई ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देखो ए इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। इसके बाद देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस का क्या बनेगा, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, बिकॉज ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। सो हैंस फोर्थ इसका आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो हैंस प्रूफ्ड। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट बी। देखो हमें क्या दिया है, we have given that a vector dot a vector is equal to 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, a डॉट ए का मल्टीप्लाई a से, तो मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर 0 हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अगर स्क्वायर उधर पहुंचाएंगे तो वहाँ रूट लगेगा, लेकिन 0 के ऊपर रूट भी रहेगा तो भी क्या आ जाएगा, वो 0। सेकेंड कंडीशन क्या दी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमने ये क्लियर कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ रहा है, 0। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ए का रखा 0 तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है पर आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर वी कैन बी एनी वेक्टर, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वेयर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू इज पॉसिबल। सो b कैन बी एनी वेक्टर वेयर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, हमसे बोला है कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। सो हमें क्या दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, बिकॉज तीनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उनका मैग्नीट्यूड 1, सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया है, हमको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये दिया है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तीनों का स्क्वायर इस साइड भी और उधर 0 का स्क्वायर होगा तो भी क्या रहेगा, 0। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने, तो फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। होप सभी को आता होगा, 5th 6th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड देखो मोड ऑफ a यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना है, a b c तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। सो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 का स्क्वायर वो भी 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर वो भी 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर वो भी 1 रहेगा, प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a इक्वल टू 0। भाई ये भी इक्वल टू 0 चलेगा भाई, है तो उधर 0 चल रहा था तो वहाँ पे 0, ये किसके बराबर है, 0 के। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो गया, 3। तो ये 3 को हम उधर भेज देंगे। सो यहाँ पर क्या बचे, अब देखो यहाँ पर जैसे हमने 3 को उधर भेजा, यहाँ क्या क्या बच रहा है, 2 2 2, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आया तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और ये प्लस 3 जो जुड़ करके उधर गए तो ये बन गए -3। सो यहाँ से अब देखो अगर इस 2 को उधर ले गए तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बचा, b वेक्टर डॉट c वेक्टर बचा, c वेक्टर डॉट a वेक्टर बचा, और -3 और 2 को उधर ले गए तो ये 3/2। तो हमारा ये आंसर आ गया। जो हमसे पूछा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल के बताओ, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल दिया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ ईदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। मतलब अगर या तो a और b में से कुछ भी कोई भी वेक्टर 0 होता है तो a डॉट b भी 0 आता है, ठीक है। बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, बट इसका उल्टा, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, उसको ट्रू नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने आंसर को एक एग्जाम्पल दे करके बताना है। मतलब कि अगर a वेक्टर भी 0 ना हो और b वेक्टर भी 0 ना हो तो फिर कन्वर्स क्या बनेगा, देखो कन्वर्स बनेगा इफ़ a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a और b 0 थे तो a डॉट b 0 आया था। कन्वर्स में a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0, तो a डॉट b भी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, यही कन्वर्स होगा। लेकिन क्या बोला, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब ये ट्रू नहीं होना चाहिए। इसको हमें एक एग्जांपल से बताना है। हम अब इसको नॉट ट्रू प्रूफ करना है हमें, मतलब ये 0 प्रूफ करना है। तो हम 2 ऐसे वेक्टर लेंगे जो 0 ना हो पर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हमने लिया लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये a वेक्टर देखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस j माइनस k, देखो ये भी 0 नहीं है, तो ये कंडीशन तो हो गई प्रूफ। देखो क्वेश्चन को समझो कि पहले इसने क्या बोला था, अगर a और b में से कुछ 0 होता है तो a डॉट b भी 0 होता है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि a 0 ना हो, b 0 ना हो तो a डॉट b भी 0 नहीं होना चाहिए। और अगर ये 0 आ गया तो ये कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो हमें वही प्रूव करना है कि कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो अब देखो हम a डॉट b करते हैं। सो a डॉट b इज इक्वल टू, a कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट
4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसका मल्टीप्लाई कर दो। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 1 3 प्लस माइनस तो माइनस 5 1 5। सो यहाँ से हम निकालेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 8 और माइनस 5 माइनस 3 मिलकर के माइनस 8 बन गया। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर इसको ट्रू होता तो ए भी 0 नहीं, बी भी 0 नहीं, तो ये भी 0 नहीं आना चाहिए था, बट ये 0 आ गया। इसका मतलब कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, हैंस कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। और हमने अपने आंसर को एक एग्जाम्पल दे करके जस्टिफाई कर दिया। होप आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। दैट मीन्स हमें ये बी एंगल फाइंड करना है, वो भी ए बी सी कौन सा वाला एंगल है, बी ए और बी सी के बीच में। तो बी ए लाइन ये हो गई और बी टू सी लाइन ये हो गई, इसके बीच में हमें निकालना है एंगल। सो हमने बनाया ट्राइंगल ए बी सी, वर्टिसेस बना, जो भी इसके वर्टिसेस थे वो वर्टिसेस दे दिए। अब देखो हमें एंगल निकालना है बी ए और बी सी के बीच में। तो सबसे पहले इस बी ए वेक्टर निकालो, और इस बी ए वेक्टर को हम ए मान लेंगे और इस बी सी वेक्टर को बी मान लेंगे। तो बी ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर। अब ये बताओ बी वैक्टर कैसे निकालते हैं, बी ए मतलब ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी। तो ए वैक्टर देखो ए माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 ऐसा होगा, 1 माइनस माइनस 1, और ये पूरा बन जाएगा आई कैप प्लस 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 3 माइनस 0 के कैप। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 1 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 का आई कैप प्लस 2 माइनस 0 तो 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 तो 3 के कैप। इसके बाद ऐसे ये बी ए वैक्टर के बाद अब हम निकालेंगे बी सी वैक्टर, जो कि हम क्या बोल देंगे इसको, बी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर कैसा, सी माइनस बी, सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो देखो सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, सी में से बी को माइनस करना है, तो 0 माइनस माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये प्लस का 1 बन जाएगा, और 1 आई कैप। तो कैसे बना, सी माइनस बी करना था, तो 0 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस 1 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, सो 0 1 हो गया। अब 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, ये तो जे कैप, 2 माइनस 0 तो ये 2 आएगा के कैप। तो हमें यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों मिल चुके हैं। अब देखो हमें क्या करना था, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो ये अब ये मान लो कि ए और बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से हमें निकालना है अगर कॉस थीटा, तो ये चीज़ें इधर आ जाएंगी। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। देखो ये डायरेक्ट फार्मूला भी कोई याद कर सकता है, अगर किसी को याद नहीं है तो इस तरीके से याद रख सकता है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। हम सभी 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ही ये फार्मूला बनता है। अब देखो हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मतलब ए वैक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट बी वैक्टर। तो बी वैक्टर कितना हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। नीचे क्या है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो देखो मोड ऑफ ए क्या होगा, तो मोड ऑफ ए होगा डायरेक्शन ए के डायरेक्शन इसे उसका स्क्वायर करके सम कर दो। तो 2 2 3, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये तो हो गया मोड ऑफ ए। मोड ऑफ बी के लिए क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, बी के डायरेक्शन रेशियो को जोड़ स्क्वायर करके जोड़ दो। 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखो अगली लाइन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू
अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, और आई जे के एलिमिनेट हो जाते हैं। सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 फिर से प्लस 3 2 ज़ा 6। तो इसका हमने मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 4 4 प्लस 4 प्लस 9, और b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4। सो अगली लाइन में देखो cos थीटा हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2 4 और 6 प्लस 4 कितना 10, और नीचे 4 प्लस 4 8, 8 और 9 17, रूट 17 इंटू ये हो जाएगा रूट 6। अब देखो यहाँ से अगर हमें थीटा निकालना है तो कॉस उधर जाएगा, सो थीटा, अब कॉस उधर जाके क्या बनता है, इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स 10 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 17, और चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 10 अपॉन 17 6 ज़ा 102, सो यहाँ पर आ जाएगा 102 रूट के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने निकाल दिया एंगल। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है, सो दैट द पॉइंट्स A1 to 7, B2 6 3 एंड 3 10 -1 आर कोलिनियर। तो यार कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर होना, सेम लाइन पर होना। तो मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट्स हैं A, B एंड C। अब हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब कि AB प्लस BC ये पूरा AC के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो AB BC हैं ये AC लाइन पर ही तो हैं। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पर। सो बेसिकली वी हैव टू प्रूव हमें अगर इसे कोलिनियर बताना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC। भाई अगर ये कोलिनियर हैं तो देखो क्या होगा कि भाई इतना ये AB प्लस BC ये मिलकर के पूरा AC के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, इतना हमें सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई AB वेक्टर क्या होता है। AB वेक्टर निकालेंगे कैसे भाई, B माइनस A, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यानी B से A के डायरेक्शन रेशियो को माइनस कर दो। तो 2 में से 1, देखो अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 या फिर चलो लिख लो 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 6 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 7 के कैप। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो AB वेक्टर निकल के आएगा वो आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 का मतलब आई कैप, प्लस 6 माइनस 2 यानी 4 जे कैप, प्लस 3 माइनस 7, तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा तो 4 के कैप। ये आ गया AB वेक्टर। नाउ अब अगर AB वेक्टर हमें मिल गया तो अब हम निकालेंगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर। सो इसको हम जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। सो 16 16 32 और 1 रूट, तो इसका जो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ AB वेक्टर कितना है 33। अब देखो अब हम निकालेंगे AB के बाद BC वेक्टर। नाउ BC वेक्टर, तो BC वेक्टर क्या होगा, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। चलो होने दो भाई। तो 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 10 माइनस 6 जे कैप प्लस -1 माइनस 3 के कैप। भाई माइनस में से -1 में से -3 को हटाना था, तो यहाँ से हमारा जो BC वेक्टर आएगा वो 3 माइनस 2 यानी 1 का आई कैप प्लस 10 माइनस 6 मतलब 4 जे कैप, और यहाँ पर -1 -3 मिलकर के बनेगा -4 के कैप। सो ये BC वेक्टर आ गया। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई देखो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है -4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 16 सो दैट मीन्स ये बन जाएगा √33। सेकेंड इक्वेशन मान लो इसको। तो ये हमें BC का मैग्नीट्यूड मिल गया, यहाँ पर AB का निकाल लिया। अगेन अब हम क्या निकालेंगे, देखो
ए बी हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, यानी ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हम ए से सी निकालेंगे तो वो ए सी इनके सम के बराबर आना चाहिए, तो अब हम निकालेंगे ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर क्या होगा, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो सी कितना भाई, 3 में से 1, 3 में से 1 को माइनस कर दिया आई कैप। जे में क्या है 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 जे कैप प्लस -1 में से -7 के कैप। तो यहाँ से ए सी वैक्टर कितना निकल के आएगा हमारे पास, 3 माइनस 1 यानी 2 आई कैप, 10 माइनस 2 यानी 8 जे कैप, और -1 माइनस 7 मतलब माइनस का 8 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर। तो 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और -8 का स्क्वायर भी 64। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128 और प्लस 4 132। अब देखो 132 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 132 के फैक्टर निकाल लो। तो 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 33। तो भाई यहाँ पे भी आ रहा था, तो दैट मीन्स हम इस देखो यहाँ पर 33 से कर दो, तो स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग बनेगी, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट 33। दैट मीन्स ये रूट 132 की वैल्यू कितनी है, रूट 33। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या देखा भाई कि ये भी रूट 33, ए बी कितना है रूट 33, बी सी कितना है रूट 33 और ए सी कितना है 2 रूट 33, यानी इसको और इसको जोड़ने पर ही तो ये बन रहा है रूट 33 प्लस रूट 33 इक्वल टू, देखो रूट 33 प्लस रूट 33 इज इक्वल टू, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 2 रूट 33। तो यही तो आया, ए 33 किसकी वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। ये 33 कौन आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर, और इसको जोड़ने पे रूट 233 आ रहा है जो कि किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर। हैंस, तो भाई हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सो दैट द वेक्टर्स हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं और बताना है कि ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम प्रूफ हो जाएगा कि ये वर्टिसेस किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो भाई वर्टिसेस हैं, तो मान लो कि लेट, अब भाई वर्टिसेस कैसे बनेंगे यार, देखो जैसे मान लो ये ट्राइंगल ले लिया हमने, तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो भाई वर्टिसेस कैसे बनेंगे, एक तो बनेगी ए बी। तो सबसे पहले तो ए बी वैक्टर निकाल लो। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। बी में से ए को माइनस करना है तो 1 माइनस 2 आई कैप प्लस -3, और उसमें से माइनस करना है -1 को, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -3 माइनस -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, जे कैप प्लस -5 -1 के कैप। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी वैक्टर कितना मिलेगा आपको, 1 माइनस 2 तो ये माइनस का आई कैप प्लस देखो माइनस का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली माइनस का 2 जे कैप, और यहाँ पर माइनस का 6 के कैप। अब देखो लगे हाथ तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे 36। भाई इतना तो हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके डायरेक्शन जैसे उसका स्क्वायर करके सम करना है। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा √41। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब देखो ये एक वर्टिसेस ए बी हो गई, तो दूसरी वर्टिसेस बी सी भी होगी। तो भाई अब हम निकाल लेते हैं बी सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर क्या होगा, सी माइनस बी वैक्टर। तो सी माइनस बी वैक्टर निकाल लो। तो 3 - 1 आई कैप, देखो 3 - 1 सी माइनस बी,
फिर -4 में से माइनस करना है -3 को, तो -4 इसमें से माइनस करेंगे -3 को, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3, तो -4 प्लस का 3 जे कैप। फिर माइनस में से देखो -4 में से माइनस करेंगे -5 को, तो फिर से माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5 के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई। सी देखो BC वेक्टर क्या मिल गया हमें यहाँ पे, BC वेक्टर जो है हमारा हो गया 3 - 1 कितना 2 आई कैप प्लस -4 + 3, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का आई कैप। अब देखो यहाँ पर -4 + 5, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 √6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो एक AB वर्टिसेस, एक साइड AB होगी तो BC होगी, तो एक साइड AC भी तो होगी। तो अब हम निकालेंगे AC वेक्टर क्या होगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस C में से इसको माइनस कर देंगे, तो 3 - 2 आई कैप प्लस -4 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस का 1 जे कैप प्लस -4 में से माइनस करना है 1 को, तो -1 के कैप। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो AC वेक्टर हमारे पास कितना आ गया 3 - 2 1 यानी आई कैप, यहाँ बचेगा -3 तो माइनस का 3 जे कैप प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 के कैप। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर निकालेंगे तो कैसे आएगा भाई, √1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, इसको हम ऐड कर देंगे तो 25 और 1 ये हो जाएगा 10 35 √35। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, 35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये 35 प्लस ये 6 इज इक्वल टू 41 एंड दिस इज ट्रू, 41 इज इक्वल टू 41। सिंस देखो अब क्या लिया था हमने, मोड ऑफ AC वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ BC वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर। तो देखो ये तो भाई किसी पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ है कि दो साइड का स्क्वायर कर दें तो उसका सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया, हैंस प्रूफ्ड that these are vertices of a right angle triangle। ये प्रूव हो गया। देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। इफ वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा a इज अ यूनिट वेक्टर। अगर इन चारों में से क्या ऑप्शन हो कोई लैम्डा a एक यूनिट वेक्टर बन जाए। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और लाइट चली गई है, बट एक क्वेश्चन के लिए रुकना नहीं चाहते इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। तो भाई देखो अगर इस लैम्डा a को एक यूनिट वेक्टर बनना है तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए भाई 1। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड 1 होगा तभी तो वो यूनिट वेक्टर होगा। सो दैट मीन्स लैम्डा a का यूनिट वेक्टर कितना आना चाहिए 1। अब अगर ऐसा है तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड दोनों का कितना आना चाहिए 1। भाई तभी तो 1 आएगा जब लैम्डा का भी मैग्नीट्यूड 1 हो और ए का भी मैग्नीट्यूड 1 हो। भाई इसको अलग अलग कर दिया तो 1 × 1 तभी तो 1 आएगा। अब देखो ए की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड ए का क्या हो, तो यहाँ से 1 और ये लैम्डा कहाँ चला जाएगा, मोड ऑफ लैम्डा नीचे चला जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, और ये ऑप्शन नंबर डी। एक्सरसाइज 10.3 पूरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के लिए बेसिक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।